गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून रविंद्र सर। कैसा रहा सर लास्ट मंथ सर एमसीए इंट्रेंस टेस्ट के लिए थर्ड ईयर के बच्चों को, और अब उसका सिलेबस इंड कर दिया है, तो अब ओवरऑल टेस्ट लेने का हम सोच रहे हैं। पहले था कि पार्टिकुलर पार्ट वाइज ले रहे हैं, सेक्शन वाइज ले रहे थे। अब सेक्शन वाइज के बाद अब चाह रहे हैं कि इंट्रेंस एग्जाम जैसे होता है सेंट्रल का, उस तरह से एक कंबाइन करके टेस्ट लें, ताकि हमको पता चल सके कि बच्चों का मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन का टोटल सिलेबस कैसा चल रहा है, कवर कैसा चल रहा है। दूसरा, हाँ बताइए। दूसरा फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए था कि अभी हम सॉलिड ज्योमेट्री उसको पढ़ा रहे हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोनिक सेक्शन पढ़ाए हैं। ठीक है। तो कोनिक सेक्शन और सॉलिड ज्योमेट्री में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हम लोग में थोड़ा सा टफ माना जाता है या लेंदी माना जाता है, तो उसका मैंने बोर्ड वर्क करवाया और उसका पीपीटी भी करवाया। उससे हम देखे कि और बच्चों में थोड़ा सा जिज्ञासा बढ़ा और उसको आसानी से समझ सके, क्योंकि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होता है या कोऑर्डिनेट, उसको विजुअल हम दिखा नहीं सकते, तो 3 डायमेंशन के शेप में उसको लेकर पीपीटी बच्चों से ही बनवाया। इसका पीपीटी आपके पास हम भेजे हुए हैं। ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर में उसको चेक कर लेता हूँ। उससे काफी प्रभावित हुआ सब। ठीक है। और सेकेंड ईयर के बच्चों का तो अभी एग्जाम चल रहा था, जिसके कारण उसमें बहुत कुछ ज्यादा हम कर नहीं पाए। ऑलराइट, तो अभी आपको क्या लग रहा है कि कोर्सेज में क्या किसी पर्टिकुलर चीज को, किसी पर्टिकुलर बैच को जो हम लोग अलॉट किए हैं, बच्चे का लर्निंग ठीक है या उसको कुछ बेस लेवल पे कुछ एडिशनल चीजों की भी जरूरत है या क्या इशू है? लर्निंग ठीक है, हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि उसमें बेसिक चीज क्या है कि प्रैक्टिस का अभाव है, क्योंकि तो बच्चों को कुछ प्रैक्टिस सेट देने की बात हुई थी, मेरे को लग रहा है नीलांजन सर भी यहाँ पर हैं, और जो हम लोग कैट में बोलिए सर, प्रैक्टिस सेट तो दिया जा रहा है, प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, लेकिन घर पर उस तो ढंग का वर्क कर नहीं पा रहे हो, जिसके कारण थोड़ा सा प्रभावित जरूर हमको। मैथमेटिक्स हो या फिर इंग्लिश लैंग्वेज हो, या मतलब जब तक घर पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक तो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी और स्पीड नहीं डेवलप हो पाएगा, डेवलप नहीं होगा। और ये नहीं होगा तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और इसी चीज को हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो घर पर मेहनत करें, और थोड़ा सा मोटिवेट भी कर रहे हैं कि नहीं करोगे तब तक वो आउटपुट नहीं आएगा। अच्छा, ये आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन पूरा हो चुका है जी। मेरे को लग रहा है एमसीए में इंग्लिश का क्या स्टेटस है नीलांजन से, मतलब कि पोर्शन का क्या स्टेटस है? ठीक है, न्यू डे। तो सो व्हाट आई प्रपोज कि कैन वी हैव वन एग्जामिनेशन काइंड ऑफ थिंग वेयर इज इंग्लिश और मैथमेटिक्स दोनों चीजों को ऐड करके जो मॉडल क्वेश्चंस का हो रहा है, ये प्लानिंग के लिए, तो इस महीने में उसको करिए ऑलराइट, प्लान करके, और उसका पूरा डिटेल डालिए और बच्चों को बता दीजिए कि मॉडल क्वेश्चन लिमिटेड टाइम में उतनी ही देर में, और उसके लिए ओएमआर शीट वगैरह भी प्रॉपर तरीके से कर लीजिए। अगर आपके पास ऑनलाइन का कोई सिस्टम उसके लिए है। रीजनिंग में अनुभव अभिनव रीजनिंग का क्या स्टेटस है? सर इट्स गोइंग वेल। इट्स गोइंग वेल। तो क्या हम लोग इसको कोऑर्डिनेट करके एक साथ एक एग्जाम कर सकते हैं? यस सर। तो ये काम करिए और इसका एक बैनर बनवाइए, सारे ब्रांच में इसको डिस्प्ले करवाइए, बच्चों को सेंट्रली बैठा करके उसको करिए, और उसके बाद उनको रिजल्ट उसका पता चले। मैं आपका कुछ वीडियोस देखना चाहता हूं, तो YouTube का एक वीडियो देखता हूं, इसको देखूं, सेकंड को पहला देखें, एक सेकंड। When I am starting from the study first year today, I am here to give all this ये फर्स्ट ईयर बैच है? First of all, thank you Ravinder sir for giving this opportunity. We know that what is ellipse and summary of its derived formula. First, we know that what is ellipse. AB to n type, so B square is AF2, and the length of latest vector. ये जो प्रेजेंटेशन है, जैसा हम लोग थोड़ी देर पहले मुरली सर का प्रेजेंटेशन देख रहे थे, तो उसमें ये हो रहा था कि बच्चे प्रेजेंट कर रहे थे और बाकी बच्चे उसको फाइंड आउट कर रहे थे, इन्वॉल्वमेंट वाला मामला हो रहा था। और इसमें मैं देख रहा हूँ कि बच्ची केवल अपना प्रेजेंटेशन दे रही है, ठीक है, उसका जो एक्सपर्टीज है वो बता रही है, लेकिन इसके एंड में अगर बच्चों का क्वेश्चन आंसर सेशन को भी इंक्लूड कर दिया जाए, जिसमें बच्चे सवाल करें या क्लास का भी इन्वॉल्वमेंट हो, तो एक तो बच्चे जो हैं वो इस बात को पॉजिटिवली लेंगे कि जब यहाँ चलता है तो हमको सुनना है, समझना है, ठीक है। बीच में क्वेश्चन होता है, जैसे सेकंड वीडियो इसका, सेकंड वीडियो में देख लेता हूँ। हाँ, इससे क्या होगा कि बच्चे को समझ में आएगा कि मेरे लिए कुछ सरप्राइजिंग क्वेश्चंस भी हो सकता है, नहीं तो वो जितनी बातें लेकर के आए वो बोलेंगे। बच्चे क्लास में कुछ हैं, क्लासरूम में ही हुआ है, क्लासरूम में ही हुआ है ना, तो
ठीक है, क्लासरूम भी दिखे हाँ। तो वो ज्यादा क्लैरिटी रहती है। उसमें दिखेगा क्लासरूम। अच्छा, नहीं ये दोनों वीडियो में तो नहीं दिखा है मेरे को, तीसरा देखूं? हाँ, तीसरा तो मेरा होगा। तीसरा आपका अपना है, अलग अलग टॉपिक्स पे आप बता रहे हैं, जो बच्चे का कवर होता है वो बच्चे इसको फॉलो कर रहे हैं ना? उसी कोनिक सेक्शन पर बता रहे हैं। इसमें एक चीज मैं मेंशन करूंगा कि कुंदन और अंजय सर, हाँ ये लोग को मैं अक्सर देखता हूँ कि पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़ाए थे वो इसको हम लोग अभी बता रहे हैं, इस तरह का वीडियो वो लोग बनाते हैं या उस पर सवाल जवाब वाला भी मामला करते हैं। पिछले तो ये एक बढ़िया चीज है, क्योंकि इससे क्या होगा कि बच्चे एक तो उस वीडियो को देखेंगे और अगले क्लास में सवाल जवाब करेंगे तो वो चीज ठीक रहेगी। ठीक है, एनीथिंग स्पेशल कुछ आप बताना चाह रहे हैं? नहीं सर, और चलिए, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।